भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। साल 1975 देश में इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी थी। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और विपक्ष के बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे भेजे जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान दिल्ली की तिहाड़ जेल के महिला वार्ड में एक ऐसी कैदी की एंट्री होती है जिसकी खूबसूरती के चर्चे कभी दुनिया की मशहूर मैगजीन वोग पर हुआ करते थे। कैदी नंबर 2265 कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि जयपुर की राजमाता महारानी गायत्री देवी थी। एक तरफ देश की सबसे शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली गायत्री देवी। ये लड़ाई सिर्फ दो महिलाओं की नहीं थी, ये लड़ाई थी लोकतांत्रिक सत्ता के अहंकार और राजशाही के आखिरी ग्लैमर के बीच। ये भारतीय इतिहास की सबसे कड़वी, सबसे व्यक्तिगत और सबसे चर्चित दुश्मनी की कहानी है। लेकिन इस दुश्मनी के बीज 1975 में नहीं बल्कि दशकों पहले बोए जा चुके थे। आखिर क्यों इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी को कांच की गुड़िया कहा था और क्यों खूबसूरत महारानी को तिहाड़ की बदबूदार कोठरी में रातें काटनी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में किस्सा इंदिरा गांधी की उस तानाशाही का जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। कैसे उन्होंने राजस्थान की एक लोकप्रिय महिला को तिहाड़ की गंदी जेल में धकेल दिया और आखिर में बताएंगे कि इंदिरा की घटिया सियासत ने कैसे महारानी को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1930 के दशक में पश्चिम बंगाल के शांत माहौल में बसे शांति निकेतन से। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इस आश्रम में भारत के बड़े बड़े परिवारों के बच्चे पढ़ने आते थे। यहीं पर दो युवा लड़कियों का सामना हुआ। एक थी इंदिरा प्रियदर्शनी जो देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार यानी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और दूसरी थी आयशा जो कूच बिहार के शाही परिवार की राजकुमारी थी जिन्हें आज दुनिया महारानी गायत्री देवी के नाम से जानती है। इतिहासकार जॉन जुब्रिस्की ने अपने मशहूर लेख जयपुर लास्ट स्टैंड में इस बात का जिक्र किया है कि शांति निकेतन में इन दोनों लड़कियों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। इंदिरा शुरू से ही अंतर्मुखी थी। उनके घर का माहौल हमेशा राजनीतिक बहस, जेल यात्राओं और देश की चिंताओं से घिरा रहता था। इंदिरा के चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता और एक तरह का अकेलापन साफ दिखाई देता था। इसके ठीक विपरीत थी गायत्री देवी। वे जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बेबाक और आधुनिक भी थी। वे घुड़सवारी करती थी, सिगरेट पीती थी और मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। जब गायत्री देवी शांति निकेतन में चलती थी तो लोग उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते थे। भारत के दिग्गज पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह ने अपने कई संस्मरणों में इस बात का दावा किया है कि इंदिरा गांधी के मन में गायत्री देवी को लेकर एक छिपी हुई असुरक्षा की भावना शायद इसी दौर से पनपने लगी थी। इंदिरा गांधी को लगता था कि गायत्री देवी के पास वो सब कुछ है जो एक महिला को दुनिया के सामने आकर्षक बनाता है, अतः पैसा, गजब की खूबसूरती और एक बेफिक्र अंदाज। जबकि इंदिरा को हमेशा अपनी सादगी और राजनीतिक अनुशासन के दायरे में रहना पड़ता था। हालांकि शांति निकेतन में ये कड़वाहट कभी खुलकर सामने नहीं आई। दोनों लड़कियां अपनी अपनी राह पर चल पड़ी। इंदिरा राजनीति के गलियारों में बड़ी होने लगी और गायत्री देवी जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय की तीसरी पत्नी बनकर जयपुर की महारानी बन गईं। आजादी के बाद भारत बदल रहा था। राजा महाराजाओं की रियासतें भारत संघ में शामिल हो चुकी थी। नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस का पूरे देश पर एक छत्र राज था। नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। वे राजा महाराजाओं के विशेषाधिकारों के सख्त खिलाफ थे। साल 1959 में कांग्रेस की नीतियों से नाराज होकर देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। ये पार्टी फ्री मार्केट और पूंजीवाद की वकालत करती थी और कांग्रेस की सबसे बड़ी विरोधी थी। राजगोपालाचारी जानते थे कि अगर राजस्थान में कांग्रेस को हराना है तो उन्हें एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसकी लोकप्रियता के सामने कांग्रेस बौनी साबित हो जाए, और वो चेहरा थी महारानी गायत्री देवी। साल आया 1962। देश में तीसरे लोकसभा चुनाव होने थे। गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर
जयपुर लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। ये पहली बार था जब जयपुर की महारानी महलों से निकलकर धूल मिट्टी वाली सड़कों पर जनता से सीधे वोट मांग रही थीं। और जब चुनाव के नतीजे आए तो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भूकंप आ गया। गायत्री देवी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को इतने भारी मतों से हराया कि खुद जवाहरलाल नेहरू दंग रह गए। गायत्री देवी को कुल पड़े वोटों का लगभग 77% वोट मिला। ये जीत इतनी विशाल थी कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी जीत के रूप में दर्ज किया गया। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने गायत्री देवी की इस जीत की तारीफ की थी। 1966 में जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। अब संसद का नजारा देखने लायक था। एक तरफ सत्ता पक्ष की कमान आयरन लेडी इंदिरा गांधी के हाथों में थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष की अग्रिम पंक्ति में जयपुर की राजमाता गायत्री देवी बैठी थी। संसद में जब भी गायत्री देवी बोलती थी, वे सीधे इंदिरा गांधी की आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर हमला करती थी। वे अपनी बेहतरीन और तीखी अंग्रेजी में इंदिरा सरकार को तानाशाह और गरीबी बढ़ाने वाली सरकार कहती थी। इंदिरा गांधी जो खुद को गरीबों की मसीहा के रूप में स्थापित कर रही थी, उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि पेरिस के परफ्यूम और फ्रांस की शिफॉन साड़ी पहनने वाली एक महारानी उन पर जनता की गरीबी को लेकर तंज कसे। प्रसिद्ध पत्रकार खुशवंत सिंह ने संसद के इस वाक्य को बहुत करीब से देखा। उन्होंने अपनी किताब इंदिरा गांधी रिटर्न्स और कई लेखों में लिखा है कि संसद में एक बहस के दौरान इंदिरा गांधी अपना आपा खो बैठी। गायत्री देवी के तीखे सवालों से परेशान होकर इंदिरा गांधी अपनी सीट से उठी। उन्होंने गायत्री देवी की तरफ इशारा किया और बेहद तल्ख लहजे में कहा, आप तो कांच की गुड़िया हैं, संसद आपके लिए नहीं है। आपको संसद में बैठकर भाषण देने के बजाय अपने आलीशान महलों में रहना चाहिए। आप लोग अतीत के अवशेष हैं जिनका लोकतंत्र में कोई वजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन गायत्री देवी भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने तुरंत पलटवार किया और कहा कि वे महलों से जरूर आती हैं, लेकिन उन्हें जयपुर की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर यहाँ भेजा है, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े अंतर से। गायत्री देवी ने इंदिरा गांधी की नीतियों को संजय गांधी की कठपुतली सरकार और देश को तानाशाही की ओर ले जाने वाला रास्ता करार दिया। 1971 में इंदिरा गांधी ने संविधान में 26वां संशोधन करके प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया। प्रीवी पर्स वो सालाना भत्ता और विशेषाधिकार थे जो आजादी के समय सरकार ने राजा महाराजाओं को भारत में शामिल होने के बदले देने का वादा किया था। इंदिरा का ये कदम जयपुर राजघराने के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इंदिरा गांधी यहीं नहीं रुकने वाले थे। असली वार होना अभी बाकी था। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे तमाम बड़े विपक्षी नेता रातों रात जेलों में डाल दिए गए। और इसी दौरान इंदिरा गांधी की नजरें घूमती हैं जयपुर की तरफ। इंदिरा गांधी के आदेश पर इनकम टैक्स और ईडी की टीमों ने जयपुर के राजमहल और मोती डूंगरी महल पर धावा बोल दिया। 30 जुलाई 1975 को राजमाता गायत्री देवी को दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला जो कभी दुनिया के सबसे महंगे होटल्स और महलों में रहती थी, उसे दिल्ली की बदनाम तिहाड़ जेल ले जाया गया। महारानी गायत्री देवी अब तिहाड़ जेल की कैदी नंबर 2265 यानी 2265 बन चुकी थी। उन्हें जिस वार्ड में रखा गया उसके बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा ए प्रिंसेस रिमेंबर्स में बहुत ही दर्दनाक विवरण दिया है। उन्होंने लिखा कि तिहाड़ जेल किसी नरक से कम नहीं था। वो एक मछली बाजार की तरह था जहां हर समय चोर, जेब कतरे और वेश्याएं चिल्लाते रहते थे। शौचालय टूटे हुए थे, नालियां खुली थी और मच्छरों का ऐसा आतंक था कि रात भर सोना नामुमकिन था। गर्मी और बदबू के कारण सांस लेना दूभर था। मशहूर पत्रकार वीरेंद्र कपूर लिखते हैं कि गायत्री देवी जेल में पतली दाल खाती थी, बहुत सामान्य तरीके से रहती थी, लेकिन जब भी उनके परिवार का कोई सदस्य या वकील उनसे मिलने आता तो गायत्री देवी जेल की कोठरी से भी सज धज कर निकलती थी। तिहाड़ जेल की बदतर आबो हवा का असर धीरे धीरे गायत्री देवी के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। उनका वजन तेजी से गिरा और वे गंभीर रूप से बीमार हो गईं। जयपुर के डॉक्टर्स और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद लगभग 5 महीने जेल में काटने के बाद उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया।
साल 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, देश में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जनता ने इंदिरा गांधी के अहंकार को तोड़ दिया था। कई लोगों को लगा कि गायत्री देवी अब इंदिरा गांधी से अपना बदला लेंगी, वे दोबारा राजनीति में उतरेंगी, लेकिन गायत्री देवी ने सबको चौंकाते हुए सक्रिय राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। इंदिरा गांधी ने राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार खत्म करके खुद को आयरन लेडी और गरीबों की मसीहा साबित किया, लेकिन इमरजेंसी के दाग को वे अपने दामन से कभी नहीं धो पाई। दूसरी तरफ गायत्री देवी ने तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी अपनी गरिमा और जयपुर की जनता के प्रति अपनी निष्ठा को कम नहीं होने दिया। किस्से कहानियों के इस एपिसोड में इतना ही। पिछले एपिसोड को इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही राजनीति के अनसुने किस्सों के लिए डिटेल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रविवार शाम 6 बजे एक नया किस्सा लेकर मैं आता रहूंगा। हमारे साथ बने रहिए, प्यार देते रहिए। नमस्कार।